आय और व्यय वाले सवाल आप लोग बहुत देखे होंगे, इसे भी बनाकर कमेंट करें और नहीं बने तो आगे इस वीडियो को जरूर देखें, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ए और बी के आय का अनुपात 5:7, आय मतलब इनकम, और इनका 4,000 रुपये और 5,000 रुपये की बचत यानी सेविंग करते हैं। यदि ए का व्यय मतलब खर्च यानी एक्सपेंडिचर, बी के खर्च के 2/3, इसको 2/3 बोलते हैं ना, के बराबर है, तो ए और बी का कुल आय कितना है। तो जब कभी भी रेशियो दिया जाएगा ना, पहले आप इनको एक्स मान लीजिए, ताकि जब इनका वैल्यू आएगा ना तो हम इस जगह पर जैसे ही रखेंगे ना तो इनका मान टोटल आ जाएगा। अब आप एक बात समझाइएगा कि अगर मैं 10,000 रुपये कमाता हूँ और 4,000 रुपये मैं बचत करता हूँ, यानी खर्च मेरा कितना है, 6,000 है, तो इसका मतलब हुआ कि अपनी आय में से अगर मैं बचत को घटाऊंगा तो मेरा खर्च आ जाएगा। खर्च के बारे में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ जो तुलना किया गया है ना वो खर्च से ही किया गया है। तो हम यहाँ पर करेंगे तो ये देखिएगा, कमाता है ये 5x में और बचत करता है 4,000 रुपये, तो इसका मतलब हुआ कि अगर इसके कमाई में से बचत को घटा देंगे ना तो आ जाएगा इसका खर्च। और फिर अब हम बी के बारे में भी आते हैं, तो बी के बारे में बताया जा रहा है कि बी भी 7x में कमाई करता है और बचत करता है 5,000 रुपये। तो इसका मतलब हुआ कि अगर मैं इसके इनकम में से बचत को घटा दूंगा तो आ जाएगा खर्च। और खर्च के बारे में कहा गया कि ए का खर्च बी के खर्च का मतलब गुना होता है। ए का खर्च बी के खर्च का 2/3 है। ये वाला परसेंट 66.2/3 का मतलब सिर्फ 2/3 होता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसके 2/3 के बराबर है। अब सिर्फ इसे हम सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ गया। ये देखिए, तो 3 से ये दोनों में गुना करेंगे तो 3×5 = 15x - 3×4 = 12,000। 2 से गुना करेंगे तो 7×2 = 14x - 5×2 = 10,000 रुपया। 5×2 = 10,000 रुपया। अब ये देखिएगा, ये प्लस से इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 15 में से 14 गया, x आ गया, ये माइनस से इधर जाके प्लस हो गया, तो 12,000 में से 10,000 घटाएंगे तो आ जाएगा 2,000 रुपया। x का मान 2,000 हो गया। अब हमसे बोला गया था कि a और b के आय का अनुपात का योग बताइएगा, मतलब आय के योग बताइएगा। तो 7 और 5 12x इसका अनुपात आ गया। तो x का मान कितना है, तो 2,000 है, तो 2,000 का मतलब हुआ कि 12 × 2,000 आएगा। 12×2 के कितना आ जाएगा, 24,000 रुपया। इन दोनों के आय का जो योग है ना वो है हमारे पास 24,000 रुपया। एक बार फिर से समझेंगे कि ये कमाता है 5x में और ये 7x में, तो दोनों मिला करके 7 और 5 12x में कमाएगा, 7 और 5 12x में कमाएगा। इसके कमाई में से अगर मैं बचत को घटा दूंगा तो इसका खर्च आएगा, तो इसका खर्च आया और इसका भी खर्च आया। और फिर बोला गया कि ए का खर्च बी के खर्च का जहां पर लगेगा गुना उसी में करिएगा। तो ए का जो खर्च है वो बी के खर्च का 2/3 है, 2/। यहाँ पे अब हम तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। ये 5 × 15 4 × 1200 और 2 से गुना करेंगे 7 दूनी 14x - 10,000। ये माइनस इधर आके प्लस हो गया, तो 12,000 में से 10,000 2,000 आया और x का मान आ गया 2,000। तो ये 7 और 5 12x में रहा, 12 × x का वैल्यू 2,000, 12×2 = 24,000 रुपये दोनों का इनकम आएगा।